आया बसंत, छाया बसंत, जग में देखो शोभा आनंद। बिल्कुल, आज बसंत पंचमी और बसंत ऋतु के आरंभ का दिन है और इस बेहद पावन दिन को पूरे देश में स्नान दान और पूजा पाठ के साथ मनाया जा रहा है। संगम नगरी में, प्रयागराज में, जहां पर आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। क्या साधु, क्या संत, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर कोई संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा है और माघ मेले के दौरान आज संगम पर स्नान का खास महत्व भी है। लिहाजा संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए तस्वीरें देख लीजिए, आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम की रेती पर। इस दिन देखिए माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती को आदिशक्ति का 5वां रूप माना जाता है। वैसे उनकी पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है, जिनमें वीणा वादिनी, वाणी, शारदा, श्री विद्या, राजराजेश्वरी, ललिता, गायत्री, महासरस्वती शामिल हैं। और यही वजह है कि आज के दिन पूरे देश में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान दान का मनाया जाता है। चारों तरफ आपको श्रद्धालु हर्षोल्लास से भरे हुए नजर आएंगे। और चलिए सीधा आपको संगम की रेती पर ही ये चलते हैं। प्रयागराज में हमारी सहयोगी श्वेता झा मौजूद हैं। सुबह से वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। श्वेता, आपके पास आते हुए जो तस्वीरें हमने लगभग 9 बजे देखी, 12 बजे देखी और अब 5 बजे का वक्त है, क्या तब्दीली आई है तस्वीरों में, दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, तो अगर तस्वीरों की हम बात करें तो सबसे पहले अपने कैमरामैन मैं अभिषेक को बोलूंगी कि अभिषेक ज़रा पैन करके दिखाइए किस तरह से संगम में इस वक्त अब सूर्यास्त, सबसे पहले सूरज दिखाइए यहाँ किस तरह से लालिमा, सुबह जो तेज सूरज में हमें देखने को मिल रहा था वो अब लालिमा किस तरह से सूरज की जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सूर्यास्त का समय अब आ रहा है। बेहद खूबसूरत इस वक्त संगम का ये नज़ारा लग रहा है, जहाँ पर त्रिवेणी में अभी भी हालांकि स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो स्नान यहाँ पर अब भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सुबह के मुकाबले अब यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो गई है। और लेकिन मेला क्षेत्र जो है सुबह से ही, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको उतनी भीड़ जो आपने कुंभ में देखी थी उस तरह की भीड़ आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस बार प्रशासन ने सारा इंतजाम किया है। सब कुछ बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित आपको यहाँ पर नजर आएगा। दूर दूर से हर उम्र के लोग जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं। आप लोग आइए, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग आए इलाहाबाद से। इलाहाबाद, यहीं के रहने वाले? यस मैम। अच्छा, ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं आपके शहर में और यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं और ना सिर्फ हमारे देश के, विदेश से भी लोग आते हैं। महसूस कैसा होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि पूरे देश से लोग पूरे देश, और क्या, हमें गर्व है कि हमारे यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए। अच्छा लगता है। और शहर में जो वो भीड़ भाड़ हो जाती है उसका क्या? भीड़ का तो अब क्या करेंगे मैम, श्रद्धा के लिए लोग आते हैं, श्रद्धा के लिए। लेकिन ये भी है, इस बार मैंने देखा कि शहर को और खूबसूरती से सजाया गया है। जी मैम, सजाया गया है। यस मैम, पूरे एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक का जो प्रयागराज तक। यस मैम, सजाया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी मैम, जी मैम। तारों का शहर है, तारों का शहर। तारों का शहर व्यवस्था किया गया पहले तो बढ़िया व्यवस्था है इस बार। आप कहाँ से आए? ये मैं रीवा से हूँ। रीवा से आए, मध्य प्रदेश से बहुत लोग आए हैं इस बार। स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घाट में भीड़ भी। आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए। कहाँ से आए हैं आप लोग? आप कहाँ से आए हैं? बांदा। बांदा। ये एक छोटा सा बच्चा हाथ हिला रहा है। आप क्या बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विहान है। विहान, आप कहाँ से आए हो? मैं कानपुर से। आप कानपुर से आए हो। आपने स्नान कर लिया? हाँ। अच्छा, तो आज के दिन आपको पता है आज कितना बड़ा दिन है, आपको पता है? हाँ। आज क्या है? आज माघ मेला है। माघ मेला तो है, आज बसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजा है। पूजा हुई? हाँ। और सरस्वती पूजा वाले दिन हमारे यहाँ सरस्वती माता के सामने वो किताबें हम रखते हैं जो हमें थोड़ी हार्ड लगती है, कठिन लगती है। आपने ऐसा कोई रखा, कोई सब्जेक्ट है जो आपको भारी लगता है? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा मैथ की बुक है। मैथ के बुक। मुझे लगता है ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स जो है वो बहुत भारी लगता है, तो उसकी बुक्स रखते हैं। आप कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। ये आप ही का बेटा? मेरे ही हैं दोनों। ये बताइए, अच्छे से स्नान हो गया है? बहुत अच्छे से। पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। तो पहले और अब में आप लोगों को क्या अंतर लगता है? व्यवस्थाओं में व्यवस्थाएं
तो बहुत अच्छी करी है इन लोगों ने कि मतलब इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई नहाने में, आराम से नहाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस यही है। उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है। नहीं, भीड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भीड़, जैसे बता रहे थे लोग भीड़ है भगदड़ मस्ती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आराम से आके नहाए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बच्चों ने भी बहुत मजे करे यहाँ पे तो। जी जी। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि हर बार लोगों की, हालांकि आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो जाते हैं वहां पर स्नान करने के लिए, खासकर जब अमृत स्नान होता है या नॉर्मल डेज में भी, हर कोई चाहता है कि वो संगम नोज पर जाके स्नान करे, जबकि भीड़ को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए वहां पर प्रशासन यही कहता है कि पूरे संगम में आप कहीं भी स्नान करिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। इस बार भी क्या आपने वैसे ही देखा? क्या लोग ज्यादा संगम नोज की तरफ जा रहे थे, या फिर भीड़ को बिल्कुल व्यवस्थित किया हुआ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नवजोत, आपको वही मैं बता दूं जो आपने सबने देखा है, और जो महाकुंभ हुआ था उसमें भी ये बात हमने देखी थी कि झूसी से, अरेल से हर कोई यहीं आना चाहता है। एक बार दिखा दीजिए अभिषेक, जरा संगम नोज दिखा दीजिए। यहीं पर दूर दूर से लोग आते हैं, और जितने भी श्रद्धालु हैं सबकी इच्छा मनोकामना यही रहती है कि संगम नोज पर यहीं पर आकर के वो स्नान करें, क्योंकि वो कहते हैं कि त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती जो कि अदृश्य यहाँ पर है, उनका संगम यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आकर के यहाँ पर स्नान करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस बार हमने जो देखा, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि लोगों का भी सहयोग मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो ये कहा गया, पहले से ही कहा गया कि आप जिस किसी मार्ग से जहां पर आएंगे आप उसी घाट पर आकर स्नान कर ले। लगभग इस पूरे मेला क्षेत्र में आपको बता दें 16 घाट बनाए गए हैं, और जहां कहीं भी घाट है, जो लोग झूसी की तरफ आए हैं वो वहीं पर स्नान कर रहे हैं, जो अरेल की तरफ है वो वहीं स्नान कर रहे हैं। इसीलिए आपको कंपैरेटिव अगर आप देखने की कोशिश करेंगी, जो हमारे पहले भी विजुअल्स जो चले हैं और अभी भी, आपको बहुत भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आएगी। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से ये पूरा स्नान कार्य जो है वो चल रहा है। देर रात से, आप सोचिए कल ही हम यहाँ पर पहुंचे, कल शाम से मैं घाट पे हूँ, लगभग पूरी रात हम घाट पर रहे हैं, और सुबह से ही लोगों का आना जाना हम देख रहे हैं। कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि किसी को भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आप लोग कहाँ से आए? आइए इधर, कहाँ से आए? हम लोग भदोही से आए। आप लोग सबके साथ में? भदोही बनारस। तो ये बताइए, स्टेशन मतलब ट्रेन से आए हैं, बस से आए, कैसे आए? हम लोग ट्रेन से आए। ट्रेन से आए, किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहाँ तक गाड़ी आप लोगों की आई? हम लोग यहाँ पे हैं, प्रयागराज स्टेशन पकड़े, अच्छा, अपना ऑटो रिक्शा पकड़े, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम आराम से हम लोग यहाँ पे आ गए। एकदम आराम से आए, स्नान आराम से हो? एकदम आराम, कोई भीड़ भाड़ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए? नवी मुंबई से आया। आप मुंबई से आए? न्यू बॉम्बे। क्या बात है सर, ये बताइए कि यहाँ पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके? मैं महाकुंभ में भी आया था, उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ थी, अभी भी बहुत भीड़ है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन धन्यवाद करते हैं। यही बात, ये बिल्कुल, तो यही बात जो है हम बता रहे थे, स्टूडियो में भी दर्शक जो हमारे एंकर्स है वो पूछ रहे थे कि देखिए महाकुंभ में आप भी आए थे, आपने स्नान किया था, लेकिन महाकुंभ में जितनी ज्यादा भीड़ थी उसमें और इसमें बहुत बहुत कम है। ये भीड़ कम है, लेकिन हमको तो पहली बार मालूम पड़ा कि माघ महीने में भी कार्यक्रम होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था इतने सालों से। बहुत सुगमता से स्नान हुआ, और बहुत आगमन की अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। हम त्रिवेणी संगम में पहली बार नहाए हैं आज, महाकुंभ के टाइम नहीं नहा पाए थे, गंगा जी में स्नान किया है, यमुना जी में किया, आज संगम पे किए। संगम में स्नान? यस, संगम में स्नान कर सफल हो गया, यहाँ पे संगम में स्नान कर लिया, सफल हो गया, बिल्कुल लग रहा है हमको। एक बार भोलेनाथ की जय हो जाए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। व्यवस्थाओं की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं। बिल्कुल श्वेता, एक और चीज बताइए, एक तो हम कुंभ की बात करते हैं, इसको भी हम मिनी कुंभ के रूप में देख रहे हैं, तस्वीरें वैसे ही निकलकर सामने आ रही हैं, व्यवस्थाएं आप लगातार दिखा रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, और यही बातें श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो भी कर रहे हैं। आपको कुछ विदेशी श्रद्धालु भी नजर आए हैं? क्योंकि अभी तक मुझे नजर नहीं आए, आप बताइए दिखे हैं क्या? देखिए, सुनने में तो हमें भी आया था, लेकिन मुझे लगता है, मैं आपको खुद बता दूं, देखिए जो अरेल और झूसी का जो इलाका है उस तरफ मुझे जो जानकारी मिली है, उस तरफ विदेशी श्रद्धालु जो हैं वो ज़्यादा रुके हुए हैं, और अक्सर हमने देखा है कि उस तरफ अरेल की तरफ जो है वो रुकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो संगम नोज मैंने आपको बताया, जो मुख्य शहर से सीधे आप आ सकते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ की ज़्यादा आसान है, लोगों का आना यहाँ पर पहुँचना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आज मैंने वैसे अमूमन बहुत कम
विदेशी श्रद्धालुओं को देखा, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब दिल्ली से हम यहाँ प्रयाग के लिए फ़्लाइट लेने के लिए हम एयरपोर्ट पर थे तो विदेशी श्रद्धालुओं का पूरा झुंड था, पूरे के पूरे परिवार, नाते, रिश्तेदार, तमाम लोग सभी प्रयाग आ रहे थे और वो इतने खुश थे कि एक दूसरे से बात करके हमारे पास भी आए थे बात करने के लिए। उन्होंने जैसे जाना कि हम भी प्रयाग जा रहे हैं, हर किसी से वो बात कर रहे थे, वो सबके साथ सेल्फी ले रहे थे और बहुत वो खुश नजर आ रहे थे। प्रयाग को लेकर के उनकी क्या भावना है ये तो वही जाने, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि भारतीय संस्कृति परंपरा हमारी जितनी महान है और उसे लेकर जिस तरह से न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशी भी जो हैं उसको लेकर काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से साधु संतों का यहाँ पर स्नान का इसी तरह से रेला लगा रहा है, पवित्र स्नान आज हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बसंत पंचमी का पावन स्नान जीवन में लाए सुख शांति की बहार। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में बसंतोत्सव की धूम है, तो वहीं प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आज चौथा बड़ा स्नान है। इसीलिए सूरज निकलने से पहले ही त्रिवेणी की पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाने का और स्नान दान का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत लोग स्नान करके अपने घर की ओर निकल चुके हैं या फिर गंतव्य स्थल जो उनका है उसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला श्रद्धालुओं का रात से ही शुरू हो गया है। जैसे ही संगम की रेती पर लोग कदम रखते हैं उसके बाद से ही मुहूर्त एक तरह से कह लीजिए कि मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उसके बाद से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं, दान करना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है कि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु तो संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा ही रहे हैं। साधु संत और शंकराचार्य भी बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव संगम में स्नान करके मना रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन संगम में स्नान, दान और तप से पाप धुल जाते हैं। माघ मेला में बसंत पंचमी के मौके पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज पहुंचे हुए हैं। अपने भक्तों के साथ उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको उनके पूरे शिष्यों के साथ लाया गया है, व्हीलचेयर पर है और देखिए गाड़ी के अंदर उनको विराजमान कर लिया गया। चूँकि वो बहुत वयोवृद्ध है और इसलिए वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि अगले 2 दिन वीकेंड होने के चलते करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और भीड़ नियंत्रित रहे। इसके लिए मेला प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी इंतजामात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, तो नदी क्षेत्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। रात्रि 12 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण सभी घाटों पर लगातार स्नान के लिए आ रहे हैं। हमारे चाहे संगम क्षेत्र का हो, चाहे एरावत क्षेत्र हो, चाहे मोरी क्षेत्र हो, गणपति घाट हो, सभी घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया जा रहा है। इसमें हमारे करीबन 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो श्रद्धालुगणों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुगमता के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगातार ग्राउंड पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर भी निकल रहे हैं, निकासी भी बहुत तेज़ हो रही है, तो ऐसे में उनको बाहर कोई तकलीफ़ ना हो। जब वो मेला क्षेत्र से बाहर निकलें तो सुविधाजनक तरीके से उनको जिस भी रूट पे जाना है वहाँ पे बसेस उपलब्ध हों, जिनको ट्रेन के माध्यम से जाना है उनको ट्रेन वगैरह उपलब्ध हो। इसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक तो मेला क्षेत्र में ICCC है और दूसरा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बना है और तीसरा रेलवे स्टेशन पे भी एक कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि संगम में आज लगाई गई एक डुबकी से ज्ञान का उजाला फैलता है और अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा से तन मन शुद्ध हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन मन को हर्षोल्लास से भर देता है। प्रयागराज से श्वेता झा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बसंत पंचमी का शुभ दिन है। मां शारदे की उपासना हो रही है। प्रयाग ही नहीं बल्कि कई और पवित्र जगहों पर स्नान दान की परंपरा निभाकर लोग पुण्य कमा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की परंपरा, तो अयोध्या में रामलला के दर्शन और सरयू स्नान। वही नहीं, उसके अलावा महाकाल नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल का वसंती श्रृंगार सबको मोह रहा है और ऋतुराज बसंत के आरंभ का उद्घोष कर रहा है। ये बसंत का उल्लास है, ये होली की शुरुआत है। बसंत पंचमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। बांके बिहारी के दर्शन की अभिलाषा के साथ यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं पर जमकर गुलाल उड़ाया गया। मान्यताओं के मुताबिक ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के मंदिरों में आज के दिन से ही गुलाल उड़ने लगते हैं और ये क्रम अगले 40 दिन तक चलता है। पंचमी से होली की शुरुआत हो गई है। जो मंदिर के सेवायत हैं वो ठाकुर जी को गुलाल अर्पण कर और श्रद्धालुओं के ऊपर उड़ा रहे हैं। तो ये जो होली की शुरुआत है ना ब्रज में, आज 40 दिन तक चलेगी। जो ब्रज की होली है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी है और ये 40 दिन तक पूरे ब्रज में चलेगी, जिसमें तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के साथ होली का आनंद उठाने श्रद्धालुओं का रैला उमड़ा। श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी ने बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली उत्सव का शुभारंभ किया और इसके बाद श्रद्धालुओं पर गुलाल की बारिश शुरू हो गई। ठाकुर जी का एक्चुअल अब तक हम ठाकुर जी को गरम पदार्थ का भोग लगा रहे थे, अब उसमें धीरे धीरे केसर कस्तूरी कम कर दी जाएंगी प्रसाद के अंदर, लेकिन विशेष प्रसाद ठाकुर जी का चलता रहेगा। क्यों? अभी होली तक ठाकुर जी के केसर के और हिना के इत्र के साथ साथ गुलाब का इत्र भी ठाकुर जी की सेवा में आने लगेगा और ठाकुर जी का विभिन्न प्रकार के ऐसे ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं कि ठाकुर जी पाकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए। हमारा भाव उनको प्रसाद चढ़ाने का यही होता है कि हम अपने ठाकुर को ज्यादा से ज्यादा रिझा सकें, उनको खुश कर सकें। और होली का त्योहार तो प्रेम का त्योहार है, इस त्योहार का कोई वो नहीं। ठाकुर जी प्रार्थना है जो बसंत उत्सव की आप सभी को आपके जीवन में ठाकुर जी बसंती बसंत करे। ब्रज में ये उत्सव के प्रेम की परंपरा है। ये श्याम सुंदर के साथ गोपियों के प्रेम के मिलन को दर्शाने वाली परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाग के साथ शुरू होने वाला उत्सव जीव से ब्रह्म के मिलन के दिन माने जाते हैं और बसंत पंचमी से ही इस 40 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। शंखनाद, डमरू की गूंज और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जय घोष। उज्जैन के राजा महाकाल के दरबार में बसंत का अद्भुत स्वागत हुआ। इस विशेष अवसर पर बाबा महाकाल का वासंती श्रृंगार किया गया। सरसों के पीले फूल और पत्तियों से सजे बाबा महाकाल आज एक अलग ही आभा बिखेर रहे थे। गर्भगृह को पीले फूलों से सजाया गया, जो प्रकृति के नव आगमन का प्रतीक है। तड़के 4 बजे हुई भस्म आरती में बाबा को केसर युक्त पंचामृत से स्नान कराया। इसके बाद भस्म की बारिश हुई। पुजारियों ने पीले वस्त्र धारण कर विधि विधान के साथ पूजा को संपन्न किया। जिस तरीके से बसंत का एक माहौल होता है, सारे देश में इसका एक सुगंध जो उड़ती है, ऐसी सुगंध सदा बनी रहे। ईश्वर सब पे कृपा करे। सभी यहाँ की जो परंपरा और पूजा पद्धति है उसमें भी भगवान की सेवा इस तरीके से करते हैं कि जिससे देश दुनिया का भक्त उस पूजा और पद्धति को देखकर यहाँ की संस्कृति को सीख सके, सनातन को समझ सके, सनातन की परंपरा को समझ सके। आरती पूजा और भगवान के कैसे लाड़ होते हैं, वो कैसे लाड़ पुजारी लोग लगाते हैं, ये सब शिक्षा है। और एक तरह से ये सनातनी शिक्षा दी जाती है मंदिरों से, जो सारे देश को और सारे देश के हिंदू को और सनातन धर्म के लोगों को इस पे अमल करना चाहिए। महाकाल मंदिर की परंपरा के मुताबिक आज से ही होली के पर्व की शुरुआत भी हो गई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को अबीर और गुलाल अर्पित किया गया। अगले 40 दिनों तक महाकाल के आंगन में होली का उत्सव छाया रहेगा। आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पे हमें महाकाल के, जय श्री महाकाल के
दर्शन हुए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। 2026 की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है हम सबके लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि हम सबकी तरह आप सबकी लाइफ में भी बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, और ये जो बसंत का जो इतना अच्छा त्योहार है, आज महाकाल जी के दर्शन हुए हैं, उन्होंने भी पीला रंग पहना था, हमने भी पीला रंग पहना, ऐसा ही हो आप सबकी लाइफ में, बहुत रंगीन हो। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर रामलला की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तमाम भक्त इस पावन दिन पर मां सरयू की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। कहीं आस्था की डुबकी लगी तो कहीं केसरिया रंग और गुलाल उड़ा। उज्जैन में महाकाल के वासंती श्रृंगार से लेकर अयोध्या में सरयू के पावन तटों तक आज पूरा देश ऋतुराज वसंत के स्वागत में भक्तिमय है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर तरफ बसंत पंचमी के रंग है, चाहे वो अयोध्या हो या फिर बांके बिहारी मंदिर हो या फिर हो महाकाल। तो एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां पर श्वेता लगातार रंग दिखा रही है, किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इतने सारे साधु संत वहां पर मौजूद हैं और अलग अलग बात कर रहे हैं किसी से, चलिए सुन लेते हैं। फ्यूचर है देश के, तो युवा लोग चेंज होंगे तो अपने आप ही देश एक बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, संकीर्तन करने से हमारा मन जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, और हमें भगवान का भजन करना चाहिए हमेशा। अपने कामों को छोड़कर भी अपने कामों पर ध्यान देकर भगवान का भी भजन हमें ज़रूरी होता है करना। अपने काम के साथ साथ एटलीस्ट 10-15 मिनट तो रोज नाम जप करना चाहिए, जितना भी बिजी है तो उससे भी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो इसी तरह से आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये जैसे एक मंडली हमें मिली, यहाँ पर जब आप रहेंगे संगम की रेती पर, आपको इस तरह की कई सारी मंडलियाँ मिल जाएंगी जो हरिनाम लेते हुए, अलग अलग प्रभु के स्मरण करते हुए आपको प्रयागराज में यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ प्रभु के स्मरण के साथ साथ त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, उनकी उपासना करते हुए। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में इस बार साधु संतों और कल्पवासियों के कई रंग भी बिखरे हुए हैं। ऐसे में कोई साधु अपनी अनोखी वेशभूषा की वजह से वायरल हो रहा है, तो कोई पूजा पाठ की अनूठी शैली के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में एक ऐसे बाबा भी हैं जो सोने से लदे हैं, अपनी चमक दमक से वो हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन अब एक विशेष बात को लेकर भी ये बाबा खूब चर्चा में बने हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा की आखिर कौन सी ऐसी खास इच्छा है जिसके चलते वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर पर चांदी का मुकुट, गले में सोने की भारी चेन के साथ ही सोने चांदी के शंख, हाथों में मोटे कंगन और उंगलियों में सोने की मोटी अंगूठियां। यहाँ तक कि मोबाइल फोन का कवर भी सोने का है, यानी लगभग 5 से 6 किलो का करोड़ों का सोना हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं शख्स। प्रयागराज मेले में ये एक ऐसे बाबा हैं जिनकी खास चमक ही सभी का ध्यान खींच रही है। सिर से लेकर पैर तक सोने के गहनों से लदे इन बाबा को देखने के लिए मेले में भारी भीड़ उमड़ती भी है और इन्हें गूगल गोल्डन बाबा के नाम से पुकारा जाता है। वैसे इनका नाम मनोजानंद महाराज है, जो पिछले करीब 20 सालों से सोना धारण किए हुए हैं, जो खाना भी सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। गोल्डन बाबा अपने साथ हमेशा सोने के लड्डू गोपाल को भी रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उन्हें अपने सोने के आभूषण खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके असली रक्षक यही लड्डू गोपाल जो हैं। गोल्डन बाबा के सिर पर सजे चांदी के मुकुट पर लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जता रही है कि गोल्डन बाबा के लिए योगी आदित्यनाथ कितनी अहमियत रखते हैं और उनके लिए कितना सम्मान है। दरअसल गोल्डन बाबा चाहते हैं कि सीएम योगी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। फिलहाल तो त्याग और वैराग्य की स्थली बना माघ मेला आधुनिक वैभव का भी गवाह बन रहा है, जहां गोल्डन बाबा के शरीर पर चमकता सोना हर आम और खास श्रद्धालुओं को हैरान कर दे रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको गोल्डन बाबा के साथ मिलवाते हैं। सुनिए बसंत पंचमी के स्नान को लेकर क्या बोल रहे हैं मनोजानंद महाराज यानी गोल्डन बाबा से, जिनसे बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। इस वक्त हमारे साथ है गोल्डन बाबा जी। गोल्डन बाबा, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन
बेहद खास है तमाम सनातनियों के लिए विशेष करके, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सनातन से जुड़े लोग, एक बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं जो कि गैर सनातनी भी हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं संगम की रेती पर और यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं। गैर सनातनी कोई नहीं है, बस कुटुंबकम हमारा सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है, सब सनातनी, हम किसी गैर सनातनी मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए आप, जो आ रहा सत्य के साथ आ रहा, सनातन के साथ सत्संग के साथ आ रहा, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहा। आज बसंत है, बसंत के दिन स्नान करने वाला जीवन में संतत्व आता है, शांति आती है, न क्रांति आती है। आज बसंत का महापर्व है, जो स्नान कर रहा है निश्चित माने उसके जीवन में शांति आएगी। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन आज के दिन कहते हैं कि वसंत ऋतु सिर्फ एक ऋतु परिवर्तन ये नहीं है वसंत पंचमी, बल्कि अपने आप में एक तरह से जीवन की शुद्धि का भी समय है, और इस समय से आप प्रण लेते हैं कि अब आने वाला जो पूरा साल है सच्चे मन, कर्म और वचन से आप रहेंगे अपने। बसंत हृदय परिवर्तन का संत है। आप आज संकल्प लीजिए, हम शांति से काम करें, सनातन काम करें, सत्य से काम करें, धर्म से काम करेंगे, अपने माता में सेवा करेंगे। ये संकल्प लेकर गंगा तरफ से जाए, तभी आपका बसंत स्नान सफल होगा। लेकिन प्रयागराज, चूंकि हम जानते हैं कि ये तीर्थों का राज कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर आकर के स्नान करने का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन जो लोग किसी भी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम एक आसपास के जो तट है वहाँ जहाँ हम गंगा स्नान करें। गंगोत्री से और गंगा एक ही है, स्वरूप एक ही, जाकिर है भावना जैसी। आप मन में स्नान करें, हम प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, ये भाव से स्नान करें और प्रयागराज का ही फल आपको प्राप्त होगा। वहाँ भी जिस घाट में आप स्नान करें, प्रयागराज को करें, तीर्थराज प्रयाग की जय बोल के स्नान करें, निश्चित मानी माँ गंगा वही फल देंगे जो यहाँ फल मिल रहा है, वो फल को बिठूर मिलेगा। लेकिन लंबे समय की सूखी ठंड को झेलने के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हुई है और उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों ने सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ का नजारा है। जो पहाड़ अब तक सूने और भूरे नजर आ रहे थे, वो अब पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग की भी देखिए, हिमाचल के मनाली की भी और उत्तराखंड के केदारनाथ की भी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब चाहे शिमला हो या फिर चक्राता, हर जगह पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ने न केवल पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर चमक ला दी है, बल्कि दूर दराज से आए सैलानी भी इसका मजा ले रहे हैं। श्रीनगर, बारामूला, रियासी, गुलमर्ग और पुंछ में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर में बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई है। चिलई कलां के दौरान मौसम लगातार बदल रहा है। बिल्कुल, और माना यह जा रहा है कि बर्फबारी के बाद अब ठंड और भी बढ़ने वाली है। देखिए संवाददाता अशरफ वानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर बर्फोत्सव है, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ हो, हर जगह पर तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही है। और यही बड़ी वजह है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने भी मौसम बदला है। गुरुवार देर शाम से कश्मीर में मौसम का मिजाज इतना बदला कि लोगों को भनक नहीं हुई, तूफान आया। कई सारे इलाकों में घरों के छत उड़ गए। हम इस वक्त श्रीनगर के डल झील में हैं। इस आंधी और तेज हवा ने कितनी तबाही मचाई है उसका एहसास डल झील में तबाह हो चुके और डूब चुके इन शिकारों से लगाया जा सकता है। यही हाल श्रीनगर शहर के अलग अलग जगहों पर है। कई सारे पेड़ जो हैं जड़ों से उखड़ आए हैं और कई सारे पेड़ों की शाखें जो हैं वो तेज हवाओं के आदर सड़कों पर हैं। यहाँ तक कि होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स जो भी श्रीनगर शहर के अलग अलग इलाकों में लगी थी, तेज हवाओं और आंधी के चलते वो कहीं न कहीं जो है तबाह हो गए हैं। और उसके बाद तेज बारिशें श्रीनगर में शुरू हुई और कश्मीर के दूसरे पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी। इस वक्त भी न सिर्फ कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, बल्कि कुछ इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी जमा हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि गुरुवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो सिस्टम में दाखिल हो रही हैं। उसके चलते न सिर्फ तेज हवाएं चलेंगी, तेज आंधी चलेगी, बल्कि साथ ही साथ जबरदस्त बर्फबारी और बारिशें होगी। बारिशें तो पहले शुरू हो गई है, अब बारिश के साथ बर्फबारी और दिन होते होते ये बर्फबारी में बदल जाएगा। श्रीनगर में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। काफ़ी सूखे के बाद 21 दिसंबर को थोड़ी बारिश हुई थी श्रीनगर में, लेकिन करीब 1 महीने बाद अब जो है अब इस मौसम की पहली बर्फबारी श्रीनगर में हो रही। चलिए दिखाते हैं आपको खबर मौसम में आए बदलाव की। पहाड़ों में बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में आसमान बरस रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की झड़ी सी लग गई है।
आसमान में छाए बादल और बारिश की ये बूंदें मौसम में अचानक आए बदलाव की दास्तां कह रही है। दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में माहौल बदला हुआ है। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट है और सर्दी में इजाफा होता दिख रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां देर रात से ही अलग अलग इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों का यही हाल है, क्योंकि अब इधर नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम में अनुमान पहले से ही था कि बारिश होगी और सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में छाए हुए हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस पूरे मौसम में जो बदलाव हुआ है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नतीजा है और कम से कम एक हफ्ते तक ये मौसम बना रहेगा। बारिश के बाद भले ही बादल छट जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से अगले मंगल और बुधवार को बारिश की संभावना है। यानी ठंड का जो सेकेंड स्पेल है, हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर बसंत पंचमी के दिन से सर्दी में कमी आने लगती थी और मौसम में गर्माहट बढ़ने लगती थी, लेकिन इस बार दिल्ली और आसपास की स्थिति अलग ही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बारिश ने दिल्ली को कुछ हद तक प्रदूषण से जरूर छुटकारा दिला दिया है। बारिश के साथ साथ दिल्ली में हवा ने भी रफ्तार पकड़ी है, तो इसकी वजह से न केवल मौसम सुहाना हुआ है बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर में भी लगातार गिरावट हो रही है और अब वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली में पुअर कैटेगरी में रह गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इसके कारण आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश होगी और खास तौर से रात के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का एहसास होगा। मैदानी इलाकों में खास तौर से जो है हल्की से मध्यम बहुत हल्की बारिश रहने की उम्मीद है। उसके बाद कल ये सिस्टम 24 तारीख में ये सिस्टम धीरे धीरे निकल जाएगा और ऊपरी जो नॉर्थ में हमारे जनपद है वहीं पे इनके चांसेस है कि वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हमारे को यानी स्नोफॉल हमको देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में खासतौर से शुष्क रहने के चांसेस है। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकते हैं। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में आए इसी बदलाव की वजह से चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश की झड़ी देखने को मिली और लोगों को रेन कोट और छाते का सहारा लेना पड़ा। वहीं तेज हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि तीव्रता कितनी ज्यादा है। साथ में आपको बता दें पिछले एक हफ्ते का जो पूरा धूप रही, खिली हुई थी धूप, और ऐसा लग रहा था कि मौसम में कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन बारिश के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी पड़ रही है और इसी वजह से मैदानी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं तापमान में जबरदस्त गिरावट। और आपको बता दें ये जो स्पेल है वो रहेगा, लेकिन एक और डिस्टर्बेंस आ रही है, वो है 27 तारीख को, यानी मौसम कुछ दिन खराब रहने वाला है। ऐसे ही हालात हरियाणा के करनाल में भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर लगी बारिश की झड़ी के साथ दिन में ही अंधेरा छा गया और ठंड के चलते लोगों को घरों में दुबकना पड़ गया। वहीं पंजाब के पठानकोट में भी झमाझम बरसात हुई। इसके कारण आवाजाही में भले ही कुछ दिक्कत हो, लेकिन आम तौर पर फायदे की ही उम्मीद है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश की बौछारों के बीच पेड़ पौधों पर फसलों में हरियाली लौट आई। खेतों में लहलहाती फसलें जैसे मौसम के इस दौर का स्वागत कर रही हैं और किसानों को गुड न्यूज देने की तैयारी में है। पठानकोट से पवन सिंह, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, देहरादून से अंकित शर्मा, दिल्ली से अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की। उम्मीद के मुताबिक रिलीज के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। सुबह के शो सिंह डायरेक्टोरियल बॉर्डर 2 आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये वॉर ड्रामा जेपी दत्ता की सीक्वल है बॉर्डर पे, और इसमें इनको स्टार कर रहे हैं सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी। फिर जब सॉन्ग्स और ट्रेलर्स रिलीज हुए थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और एक्साइटमेंट भी उतना ही हाई था लोगों में। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स फिल्म के बहुत अच्छे लग रहे हैं, आसार बहुत अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं मूवी को लेके। और ऐसे भी कहा जा रहा है, ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि फिल्म अप्रॉक्सीमेटली 32 to 35 करोड़ फर्स्ट डे पे कर सकती है। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि फिल्म आराम से 40 करोड़ भी कमा सकती है, कंटेंट अगर बहुत अच्छा हो तो। अगर ये हुआ, दोनों केसेस में अगर ये हुआ, इधर 32 या 35 किया या 40 किया, ये फिल्म धुरंधर और छावा की जो फर्स्ट डे कलेक्शंस है उनको बीट कर देगी। इस डेट की बात करें तो ये रिपब्लिक डे वीकेंड है, आज 23rd है, हम एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है। प्लस ये फिल्म पेट्रियोटिक फिल्म है और कास्ट भी स्टार स्टडेड कास्ट है, जिसमें सनी देओल है, वरुण धवन है, दिलजीत है, आहान है। सो ये सब एक प्रॉपर मिक्सचर है सक्सेसफुल फिल्म की। अगेन कंटेंट इज द किंग, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मिक्सचर है कैसा लग रहा है। और सीआरपीएफ के जवानों ने भी बॉर्डर 2 देखी और फिल्म देखने के बाद इन जवानों की आंखें नम हो गई। फिल्म देखने के बाद भावुक हुए जवानों ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल, और जवानों का कहना है कि पर्दे पर अपनी चुनौतियों और बलिदान को देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। वैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि कब आओगे, लिखो कब आओगे। ये वो गाना था जो दोनों ही बॉर्डर मूवीज में था। हम बहुत खास लोगों के साथ में हैं। ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि अभी बॉर्डर 2 देखकर निकले हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का इनको मौका मिला है और सब अभी निकले हैं। जो भावनाएं मूवी में दिखाई हैं वो हम सब के सीनों में हैं और तहे दिल से हम अपने भारत माता के लिए। तो बॉर्डर 2 रिलीज होने के साथ ही सलमान खान की वॉर ड्रामा मूवी बैटल ऑफ गलवान की चर्चा भी तेज हो गई और बीते दिनों फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था और अब इसके पहले सॉन्ग का टीजर भी जारी कर दिया गया है। सलमान खान ने अपने इंस्टा हैंडल से फिल्म के पहले गाने मातृभूमि की झलक दर्शकों के सामने जारी की है। सॉन्ग का टीजर सामने आने के बाद फैंस की भी तारीफें कर रहे हैं और सलमान ने गाने की पहली झलक के साथ कैप्शन में लिखा है, मातृभूमि कल रिलीज हो रही है। जहाँ गोलियां नहीं चली लेकिन लहू जरूर बहा। बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर जब हिम्मत की सांसें जमने लगी तब खड़। तो देखिए, वीकेंड शुरू हो चुका है और मौसम ने भी सौगात देती है। मतलब ये है कि इस वीकेंड चाय पकौड़े तो बनते हैं। एंजॉय कीजिए वीकेंड। हम मिलेंगे मंडे चाय पर चर्चा में।